आज हम आपको सुनाने वाले हैं ड्रेन में रहने वाली लड़कियां। ये कहानी लिखी है असगर वजाहत साहब ने, जो बहुत सारे सवाल छोड़कर जाती है जिन्हें पूछा जाना चाहिए। चलिए सुनते हैं ये कहानी और लगाते हैं पता कि ड्रेन में रहने वाली लड़कियां कैसी होती हैं। वो ड्रेन में कैसे रहती हैं? क्या उनका इस संसार में कोई घर वर नहीं है? क्या उनका अपना कोई नहीं? इन सब सवालों के जवाब आपको अगर मिल जाएं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। संसार से लड़कियां गायब हो गई हैं। पूरी दुनिया में अब कोई लड़की नहीं है। ये विचित्र स्थिति पैदा कैसे हुई? सुनिए, रात का 2 बजा है। शीतल बाजार पहाड़ी धीरज की गली नंबर 12 के मकान नंबर 7 में रहने वाली सरला सफदरजंग अस्पताल के जनरल वार्ड में लेटी है। यहाँ से वहाँ तक औरतें ही औरतें हैं। छत पर नंगे बल्ब जल रहे हैं। मरीज औरतों के पास तीमारदार औरतें बेड के पास दरी बिछाए पड़ी हैं। झोलों में खाली बर्तन हैं, पानी की आधी खाली बोतलें हैं और कभी कभी कराहने तथा सिसकने की आवाजें हैं। सरला कल दोपहर से छत के पंखे को देखे जा रही है। उसे दोपहर को होश आया था और नर्स ने बताया था कि उसे लड़की हुई है। नर्स को नहीं मालूम था कि सरला के यहाँ ये तीसरी लड़की है। नर्स बताकर चली गई थी। सरला से मिलने कोई नहीं आया था, न सास, न ससुर, न पति, न देवर, न ननद। सरला चाहती भी नहीं थी कि वो आए। 10 साल यानी शरीर पर निकले 10 बड़े बड़े फोड़े। पहली लड़की का जन्म, फिर दूसरी और अब तीसरी। रात में नर्स लड़की को लाई कि माँ का दूध पी ले। सरला ने लड़की को गोद में ले लिया। उसे लगा बच्ची तपता हुआ लावा है। बच्ची को उसने दूध पिलाया और इन चंद मिनटों में उसे अपना जीवन जीते देख लिया। सरला बच्ची को लेकर उठी, बाथरूम गई, बच्ची को पॉट में डाला और जंजीर चला दी। वो ये देखने के लिए भी नहीं रुकी कि बच्ची फ्लश के पानी से बहकर गटर में गई है या नहीं। हाँ, उसने एक हिचकी जैसी आवाज़ ज़रूर सुनी थी। उसने सोचा ये तो मामूली आवाज़ है, अगर वो बच जाती तो उसके रोने से धरती फट पड़ती। सरला बिस्तर पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद नर्स बच्ची को लेने आई तो सरला ने बता दिया कि बच्ची के साथ उसने क्या किया है। हड़कंप मच गया। अदालत में सरला का बयान सटीक था। उसने ये माना था कि मैंने बच्ची को पॉट में डालकर फ्लश चला दिया था। उसने ये भी माना था कि ये उसने अपनी बच्ची के सुंदर भविष्य के लिए किया था और माँ बाप का काम अपने बच्चे के भविष्य को सुधारना है। अदालत जो एक औरत थी, सरला को छोड़ दिया क्योंकि ये साबित हो गया कि उसने जो किया है वो होशो हवास में नहीं किया है। सरला घर आ गई। रात में वो लेटी थी कि उसकी बच्ची गटर से निकलकर उसके पास आई। बच्ची ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, रिबन बांध रखे थे। वो सुखी लग रही थी। सरला उसे देखकर खुश हो गई। बच्ची ने अपनी माँ के शरीर पर ही नहीं, उसकी संवेदनाओं पर गहरे गहरे जख्म देखे। अपमान, हिंसा, उपेक्षा और बर्बरता के निशान देखे। बच्ची ने माँ से कहा, चलो तुम भी मेरे साथ गटर में चलो, वहाँ बड़ा आराम है। लेकिन अफसोस कि बच्ची तो गटर में चली गई। माँ नहीं जा सकती। सरला अपनी बच्ची को जाते देखती रही। जाते जाते बच्ची ने कहा, चिंता मत करो माँ, तुम आ जाओगी, एक दिन आ जाओगी। भगवान का करना कुछ ऐसा हुआ कि सरला के पति जगदीश्वर को बिरादरी में ही एक अच्छा रिश्ता मिला। दहेज भी अच्छा मिलना था। चिंता थी तो बस ये कि सरला है। जगदीश्वर की बात और किसी ने नहीं, घर के स्टोव ने सुन ली। तेल ना होने के बावजूद स्टोव फटा और इस तरह फटा कि सरला 100% जल गई। सरला की राख घर में रखी है। सरला का पिता आता है और राख को नमस्कार करता है। सरला के 2 भाई आते हैं और राख के पैर छूते हैं। जो होना था, जो बदा था, वो हो गया। सरला के पिता को दुख है, भाइयों को दुख है। वो पुलिस में बयान देते हैं कि वास्तव में दुर्घटना थी। उन्हें पक्का विश्वास है कि सरला की हत्या नहीं की गई। वो मानसिक रूप से असंतुलित थी और लापरवाही के कारण स्टोव फट गया। कानून की आंखें गवाह हैं। कानून कुछ देखता नहीं, वो अंधा है। अंधा अपने घर बैठ गया। अब इसे जलाया क्या जाए? पूरी राख तो हो गई है। हाँ, कहाँ ले जाओगे इसे? कौन लेगा? हाँ, तो एक काम ना करें, हाँ, इसे गटर में बहा दें, जहाँ उसने अपनी बेटी को बहाया था।
वो जगह इसे बहुत पसंद है। हाँ, मुकदमा कौन लड़ेगा, गवाहियाँ कौन देगा, पैसा कौन खर्च करेगा। बड़े लड़के की दुकान है, सुबह 8 बजे जाता है, रात 8 बजे आता है। छोटा लड़का प्रॉपर्टी डीलर है, सुबह 7 बजे निकलता है, रात 11 बजे आता है। मुझे मोतियाबिंद है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, पेंशन के पैसे पूरे नहीं पड़ते, एक लड़की ब्याहने को बैठी है। बिरादरी में बदनामी हो गई कि मुकदमेबाज हैं तो लड़का भी नहीं मिलेगा। रात में जब सब सो गए तो सरला का पिता बहुत रोया, बहुत ज्यादा रोया। फिर चुप हो गया, गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। मन को शांति मिली, शांति स्थायी साबित हुई। उसी रात ड्रेन में, यानी गंदे नाले वाले बड़े पाइप में सरला को बच्ची मिल गई। बच्ची तेजी से बड़ी हो गई थी। वो माँ को देखकर प्रसन्न हो गई। माँ बेटी से मिलकर जीवन में पहली बार खुश हो गई। ड्रेन के अंदर लड़कियां ही लड़कियां हैं, पूरी दुनिया है वहाँ सिर्फ लड़कियां हैं। तितलियों की तरह उड़ती, महकती, चिड़ियों की तरह गाती और डाल डाल पर बैठती, झरने की तरह रास्ता बनाती और किसी वाद्य की तरह संगीत को जन्म देती। सिर्फ लड़कियां हर जगह, बाजारों में, घरों में, सिनेमा हॉलों में, होटलों में, कारखानों में, दुकानों में, जहाँ हैं सिर्फ लड़कियां हैं। ड्रेन के अंदर लड़कियों की दुनिया आबाद है। ड्रेन में लड़कियों की संख्या बढ़ती रही। समय बीतता चला गया, लड़कियां संसार से गायब होकर ड्रेन में आती गईं और आखिरकार दुनिया में लड़कियां खत्म हो गईं, यानी सब लड़कियां ड्रेन में पहुंच गईं। अब जो पुरुष संसार में बचे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। संयोग की बात ये कि किसी आदमी ने एक दिन गटर खोला तो उसे अद्वितीय सुंदरियां दिखाई दी। वो बेहद प्रसन्न हो गया, पर डर गया और उसने गटर बंद कर दिया। पर जैसा कि कहते हैं पुरुष के पेट में बात नहीं पचती, उसने ये बात सभी पुरुषों को बताई कि गटर में तो अद्वितीय सुंदरियां रहती हैं, ऐसी लड़कियां हैं कि स्वर्ग में वैसी अप्सराएं भी ना होंगी। लोग ये बात एक दूसरे को बताते रहे, पर जैसा कि होता है, यानी हिम्मत वाले कम होते हैं, वैसा ही यहाँ भी हुआ, यानी हिम्मत कोई ना कर सका। हालांकि सुंदर लड़कियों का ख्वाहिशमंद कौन पुरुष ना होगा। बहरहाल एक दिन एक सबसे हिम्मती पुरुष ने यह फैसला किया कि वो गटर में उतरेगा। दूसरे सब पुरुषों ने अपना पुरुषत्व उसे दे दिया, क्योंकि वे गटर में उतरने का साहस नहीं कर सकते थे। बहरहाल ये आदमी गटर में उतरा। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं, जुबान गूंगी हो गई। वहाँ जो उसने सुंदरता देखी उसकी तो उसने कल्पना तक नहीं की थी। आदमी ने सरला की लड़की से निवेदन किया कि वो अहद वफा बांध के उसकी हो जाए। लड़कियों ने आदमी को घेर लिया और पूछा, तुम यहाँ आए क्यों हो? आदमी ने कहा, लड़की की खोज में। लड़कियों ने कहा, तुम लोगों की यही सजा है कि तुम यहाँ आ तो गए हो पर जा नहीं सकते। मैं विवाह करूंगा। पुरुष बोला। लड़कियां हंसने लगी। मैं दिल की रानी बनाकर रखूंगा। लड़कियां हंसने लगी। मैं प्रेमी हूँ। लड़कियां हंसने लगी। वो घबरा गया और बोला, ठीक है तुम मुझे जाने दो। लड़कियों ने कहा, तुम्हें सभी पुरुषों ने अपना पुरुषत्व देकर भेजा है। हाँ, तो वो यहाँ रखते जाओ, फिर चले जाना। लड़कियों ने कहा, क्या? वो घबरा गया। हाँ, पुरुषत्व यहाँ रखते जाओ। वो आदमी तो तैयार नहीं था, पर जब वो ड्रेन से वापस गया तो उसके पास पुरुषत्व नहीं था। आजकल संसार में रहने वाले आदमी, तुम्हारे पास और कुछ हो या ना हो, पुरुषत्व नहीं है। सबकी ड्रेन में रहने वाली लड़कियां लड़कियां हैं, पर ये संसार में नहीं है।